श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। भानगढ़ के महल को तो आप जानते ही हैं, भूतहा है। भूत वहां पे अक्सर घूमते रहते हैं, ऐसा माना जाता है। पर भानगढ़ का महल भूतहा क्यों है? इसलिए क्योंकि वहां पे वास्तु दोष है। आमेर बसने से पहले जयपुर के राजाओं ने यह महल बनवाया था। इन प्राचीन किस्सों के चलते वहां लोग यहां से आमेर गए, या कोई भौगोलिक असुविधा हुई, सही कारण आज भी नहीं मालूम है। परंतु महलों का जो निर्माण किया गया था वो बड़ा भव्य है, तथा ऊपर महल तथा पहाड़ी के नीचे नगर योजना किसी महत्वाकांक्षी राजधानी की स्थापना का संकेत देता है। निश्चित ही नगर निर्माण में वास्तु शास्त्रीय नियमों का साधारण सा पालन किया गया था, परंतु बड़े वास्तु दोष वहां उपलब्ध हैं। यदि सम्रांगण सूत्रधार के आधार पर नगर निर्माण की योजना को परखें तो भानगढ़ में बहुत सारे दोष नजर आते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख पश्चिम में तो पहाड़ी का होना है, परंतु महल के दक्षिण में स्थित पहाड़ी छोटी है। इसके अतिरिक्त नगर के मध्य भाग से एक नाला उतरता है तथा महल और नगर के संधि स्थल से एक अन्य नाला समकोण बनाते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान बनाते हुए गुजरता है, जो कि भयंकर वास्तु दोष है। महल रचनाएं उत्तरमुखी होते हुए भी ब्रह्म स्थान को सुरक्षित नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से उसमें बड़े दोष आ गए हैं। नीचे नगर के बीचों बीच स्थित बाजार महलों के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर नगर के ईशान कोण में जाकर समाप्त होते हैं। उत्तर दिशा की ओर से नगर में प्रवेश करते हैं। बाजारों के पिछवाड़े में आज भी एक खंडर ऐसा है जिस पर वेश्या शब्द उत्कीर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनर्तकी या वेश्या अधिकृत रूप से नगर में रहती थी। तो संभव है कि प्राचीन गणतंत्रों की भांति यहां भी राजनर्तकी राजपुत्रों को शिक्षा देती हो। राजमहलों के परकोटे में अंदर प्रवेश करते ही राजपुरोहित भी राजा द्वारा दिए हुए महलों में रहते थे। तो महलों के अवलोकन के बाद जो अच्छे वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ हैं उन्हीं का कहना है, ये अच्छे वास्तुशास्त्र का ये कहना था, इस बात में उनकी जिज्ञासा थी, क्या क्या जिनों का कोई अस्तित्व है? महल के कल्पित वातावरण की कल्पना मात्र से लोग रोमांचित हो जाते थे, और राजधानी के नष्ट होने के यथार्थ कारण को जानने की जिज्ञासा में हर कोई रहता है कि अचानक बाजार में प्रवेश करते ही लोग डर से जाते थे। पत्थरों से निर्मित सैकड़ों दुकानें आज भी मौजूद हैं, परंतु सबकी छत गिर चुकी है। जयपुर जिले के बस्ती तहसील के खसनपुरा गांव में कुछ लोग रहते हैं। उनका ये कहना है कि इसमें कभी कभी जिन आता है। जब कभी ऐसा होता है तो यह बेबस सा होकर सीधे भानगढ़ की ओर जाता है। तब तो जैसे आस पास के लोग को मालूम चलता है कि जिसमें जिन आ गया है, वे लोग गाड़ी घोड़े करके जो आदमी है उसको बिठाकर इस भानगढ़ में ले जाते हैं। फिर सवा महीने जैसी कोई आयोजन कर लेते हैं और फिर उस बंदे से पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। अब वो बंदा जिसके ऊपर जिन आता है, इस कार के कोई पैसे नहीं लेता है। कभी कभी चमत्कार भी होता है, जैसे कि 1-1 रुपया का सिक्का वो हवा में लहराता है और मुट्ठी में से निकाल कर दिया है, जो लोगों के पास आज भी मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि कई बार विदेशी सिगरेट चांसल हवा से निकाल कर दी है, क्योंकि चांसल सिगरेट आसपास मिलती नहीं है। ये एक रहस्य है कि चिन्ह अपने के बाद भानगढ़ ही क्यों आता है। रुपयों कमाता नहीं है, इसलिए ढूंढ की संभावना प्रतीत नहीं होती है। तो जयपुर के वर्तमान शासकों के पूर्वज अति महत्वाकांक्षी थे, अतः भानगढ़ भौगोलिक दृष्टि से अधिक सुरक्षित न होने के कारण उन्होंने आमेर बसने की सोची।
करीब 12वीं शताब्दी में वे आमेर के मीना शासकों से राज्य छीनने में सफल भी रहे, परंतु रत्नावती से जुड़ी परंपरा और उसकी सत्यव्रती होना आज भी जनमानस में व्याप्त है। यही कारण है कि महल के पिछवाड़ों में स्थित थान में आज भी वर्ष में एक बार मेला लगता है और वे लोग उसमें मनौती मांगने आते हैं। तो भानगढ़ में जो भूतों का जो तांडव है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ का वास्तु दोष है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।